मामूली सी शुरुआत पस्टर्निंग से मोटरसाइकिलों तक सचीरो होंडा को इंजन से बहुत प्यार था। उन्हें इंजन खोलना बहुत पसंद था। उन्हें इंजन जोड़ना बहुत पसंद था। सबसे ज्यादा उन्हें इंजन बहादुर बनाना बहुत पसंद था। 1948 में बरसों की मेहनत व नाकाम पस्टर्निंग बिजनेस के बाद होंडा ने कुछ नया करने का फैसला किया। उन्होंने ताकियो फुजीसावा के साथ शराकत की। दोनों ने मिलकर होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड की बुनियाद रखी। इनका मकसद मोटरसाइकिलें बनाना। दूसरी जंग अजीम खत्म हुई थी। जापान खंडरात में था। लोगों को सस्ते सफरी जराया की जरूरत थी। मोटरसाइकिलें इसका जवाब थे। होंडा का पहला मोटरसाइकिल इंजन स्ट्रोक डिजाइन का था। ये छोटा था, ये सादा था, ये काबिल एतमाद था। टूटे हुए मुल्क के लिए बिल्कुल मुनासिब। होंडा ने अपने नए इंजन को साइकिलों से जोड़ दिया। उन्होंने इसे टाइप का नाम दिया। ये हैटेट हो गया। लोगों को ये छोटा इंजन बहुत पसंद आया। ये सस्ता था, ये कारआमद था। इसने लोगों को उम्मीद दी। होंडा कुछ बड़ा करने वाला था, लेकिन होंडा मुतमईन नहीं था। वो जानता था कि वो बेहतर कर सकता है। वो दोबारा काम पर लग गया। वो एक मुनासिब मोटरसाइकिल बनाना चाहता था। ऐसी मोटरसाइकिल जो दुनिया की बेहतरीन मोटरसाइकिलों का मुकाबला कर सके। ख्वाब की परवाज होंडा की पहली मोटरसाइकिल। 1949 में होंडा ने ड्रीम डी टाइप को मुतारिफ कराया। ये एक अनोखी चीज थी। साइकिल इंजन वाली चीजों से बहुत मुख्तलिफ। ड्रीम एक हकीकी मोटरसाइकिल थी। इसका फ्रेम स्टील का बना हुआ था। इसमें टेलीस्कोप फोर्क्स थे। ये 98 सीसी टू स्ट्रोक इंजन से चलती थी। ये तेज भी थी। ड्रीम फरोख्त में कामयाब रही। इसने जापानी लोगों के दिल जीत लिए। यहाँ एक ऐसी मोटरसाइकिल थी जिस पर उन्हें फख्र हो सकता था। जापान के चिकावर हनर की अलामत। होंडा अपनी मंजिल पर पहुंच गया था, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। होंडा सिर्फ जापानी मार्केट पर गित नहीं करना चाहता था। इसने अपनी नजरें दुनिया पर जमा ले। 1958 में होंडा ने सुपर कब लॉन्च की। यहाँ एक और गेम चेंजर थी। सुपर कब हल्की फल्की, यह सजी हुई थी, और सबसे अहम बात यह कि यह सस्ती थी। सुपर कब बाबत की सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली मोटर गाड़ी बन गई। 10 करोड़ से ज्यादा यूनिट्स फरोख्त हुए। ये एक आलमी रुझान था। टोक्यो की सड़कों से लेकर अमेरिका की गलियों तक सुपर कब हर जगह थी। आलमी मंडी को फतह करना एक वक्त में 2 पहिए। होंडा की मोटरसाइकिलें अपनी विश्वसनीयता की जैसे मशहूर हो रहे थे, वहां पर इज्जत तराजी के लिए है मशहूर थी। होंडा मुसलसल मोटरसाइकिल डिजाइन की हदूद को तोड़ रहा था। उन्होंने नई टेक्नोलॉजीज मुतारफ करवाई। उन्होंने ज्यादा ताकतवर इंजन तैयार किए। होंडा के रेसिंग प्रोग्राम ने भयंकर की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने ग्रैंड पर किस मोटरसाइकिल रेसिंग सर्किट पर गलबा हासिल किया। ट्रैक पर इनकी फतूहात का असर शोरूम में फरोख्त पर पड़ा। लोग जीतने वाले फार्मूले का हिस्सा बनना चाहते थे। 1960 और 1970 की दहाई में होंडा का आलमी सतह पर तोसिए जारी रहे। उन्होंने यूरोप और अमेरिका में फैक्ट्रियां खोले। उनकी मोटरसाइकिलें दुनिया के हर कोने में फरोख्त हो रही थी। होंडा एक घरेलू नाम बन गया था, लेकिन वहां भी मुकम्मल नहीं हुए थे। हो एक बाल कुलनाई मंडी में दाखिल होने वाला था। ऑटोमोबाइल मार्केट। सेक्शन 4 2 पहियों से 4 पहियों तक ऑटोमोबाइल्स में होंडा का दाखला। 1963 में होंडा ने T360 लॉन्च की। यह मोटरसाइकिल नहीं थी, यह एक मिनीटर थी। यह छोटी और अमली थी। जापान की थिंकिंग गलियों में चलने के लिए बिल्कुल मुनासिब T360 का मियाँ रही। इससे जाहिर हुआ कि होंडा सिर्फ मोटरसाइकिलों से ज्यादा कुछ बना सकता है। इसी साल के आखिर में होंडा ने S500 लॉन्च की। हाई का स्पोर्टी छोटी रोडस्टर थी जो हायरियंग 4 सिलेंडर इंजन से चलती थी। S500 स्पोर्ट्स कारों की दुनिया में होंडा का पहला कदम था। ये आने वाले वक्त की अलामत थी। होंडा की अब दाई कारें छोटी और ईंधन की बचत करने वाली थी। वो तवानाई के बहरान से 2-4 दुनिया के लिए बिल्कुल मुनासिब थे। 1972 में होंडा ने स्विक लॉन्च की। यह हाई कावर गेम चेंजर थी।
सुविका एक छोटी फ्रेंटो हेल ड्राइव कार थी। यह सस्ती, काबिल एतमाद और चलाने में मजेदार थी। सुविका एक फोरियत बन गई। इसने होंडा को आलमी ऑटोमोबाइल मार्केट में एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर कायम किया। Section 5 Jadtavrushosni takiaik mirat Honda ke dir pa कामयाबी। 1980 और 1990 के दहाइयों में होंडा ने जद्दतराजी जारी रखी। उन्होंने नई टेक्नोलॉजीज मुतारफ करवाएं, जैसे वीटेक, वेरिएबल वाल्व टाइमिंग एंड लिफ्ट इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल। उन्होंने ईंधन की कारकर्दगी और अखलाकियात को कम करने पर तवज्जो मरकूज की। उन्होंने दुनिया की छानतहाई काबिल एतमाद कारें बनाने के लिए शहरत हासिल की। आज होंडा दुनिया के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल बनाने वालों में से एक है। वो छोटी कारों से लेकर एसयूवीज और पिकअप तक गाड़ियों क्या इको रेंज तैयार करते हैं। वो मोटरसाइकिलें भी बनाते हैं और उनके रोबोट्स को मत भूलें। तो होंडा की कामयाबी का राज क्या है? ये आसान है। वह बेहतरीन मसनूआत बनाते हैं जिनसे लोग प्यार करते हैं। वह मुसलसल जिद्दतराजी कर रहे हैं और वह अपनी बुनियादी अक़दार को कभी नहीं भूलते। मायार, विश्वसनीयता और कस्टमर की इत्मीनान। एक छोटी सी वर्कशॉप में मामूली सी शुरुआत से लेकर एक आलमी ऑटोमोटिव बनने तक होंडा की कहानियां एक आलम है। यह मेहनत, अज़मा और बेहतरीन मशीनें बनाने के जज्बे की ताकत का सबूत है।